Hello viewers, hi, this is Shabina Khan and you're watching me on Bollywood Spy. Keep watching. शबीना, पहले सबसे तो बॉलीवुड स्पाई के सारे ही व्यूअर्स और आपके सारे ही फैंस की तरफ से आपको बर्थडे की ढेरों सारी शुभकामनाएं। एंड इट सीम्स लाइक राधे के तौर पर आपको गिफ्ट भी मिल चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? Thank you so much. I'm really glad के डबल गिफ्ट हो गया मेरे लिए। राधे का सॉन्ग हिट हो गया, उसके बाद मेरा बर्थडे आया। सो ये सारी चीजें बैक टू बैक, यू फील नाइस। एंड कल रात से मतलब मैसेजेस में देख भी नहीं पाई हूँ। हार्डली मैं 1/4 मैसेज देख पाई हूँ। इतने मैसेजेस, इतना प्यार मिल रहा है, तो आई एम रियली रियली ग्लैड। प्यार किसे नहीं अच्छा लगता, और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है प्यार। तो रियली हैप्पी एंड रियली हैप्पी टू बी विथ यू हियर ऑल्सो। बिल्कुल, दैट बॉलीवुड स्पाई के सारे ही व्यूअर्स ने इतना पसंद किया है, दिल दे दिया। बट वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन पहले सबसे हम ये बताइए कि अभी तक आपका सबसे मेमोरेबल बर्थडे क्या रहा है और आपके बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से क्या कुछ गिफ्ट आपको मिला? मेमोरेबल बर्थडे मैं बोलूँ तो यही होगा अभी जो चल रहा है। बिकॉज इस तरह का माहौल चल रहा है ना, छोटी सी खुशी भी बहुत ज्यादा खुशी दे देती है। तो मुझे लगता है कि ये बैक टू बैक जो चला आया, दिल दे दिया हुआ, रमजान चल रहे थे, दिल दे दिया हुआ चला, तो वहां पे दिल दे दिया हिट हुआ तो मुझे थोड़ी सी खुशी मिली। बिकॉज हम रोज जो चल रहा है माहौल, उसके हिसाब से थोड़े से अपने आप को संभाल रहे हैं, आसपास के लोगों को संभाल रहे हैं, कभी डिप्रेशन में कभी खुशी में। तो वही खुशी की लहर आ गई, कि दिल दे दिया हिट हुआ, लोगों ने इतनी तारीफ की, मैसेजेस आए, तो थोड़ी देर के लिए एक एक मेडिटेशन हो गया मेरे लिए। उसके बाद यस्टरडे अगर ईद थी, तो ईद की खुशी कि चलो ईद है, तो घर में आपस में ही ईद मना ली। लेकिन वो खुशी थी कि ओके, घर के अंदर भी हमने लास्ट ईयर भी मनाई ईद, अभी भी मनाई। फिर उसके बाद आज मेरा बर्थडे, तो ये मेरे लिए मेमोरेबल बर्थडे रहेगा। और मैं पहली बार बर्थडे पे शायद लाइव हूँ और इंटरव्यू दे भी रही हूँ। तो लेट्स मार्क दिस एज माय बेस्ट बर्थडे। ऑलराइट, सो शबीना, आपका कोरियोग्राफ किया हुआ सॉन्ग मतलब नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। इतने सारे रील्स देखे मैंने, इंस्टा पर धूम मचा दी है। एक एक जो स्टेप की बात करूं, अपने आप में बहुत ही यूनिक है और जैकलीन ने इतने बेहतरीन खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया है। सलमान और जैकलीन ऑलवेज लोग बहुत ही प्यारे लगते हैं। ऐसे में आई इवन सॉ जो बीटीएस वीडियो सामने आया था, सबकी मेहनत सामने दिख रही थी। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम हिम, बट जैकलीन के पैर में भी लग गए उसके बाद भी शी वाज परफॉर्मिंग। हाउ वाज इट? वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम। किसी भी अच्छे काम के पीछे और जिस काम को सराहा जाए, उसके पीछे अगर आपकी मेहनत लगी हो ना, तो आपको बहुत खुशी होती है। इस गाने के पीछे, ये पहला गाना है जिसके पीछे इतनी मेहनत लगी। मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, इतने सारे गाने किए, कुछ हिट थे, कुछ एवरेज थे, लेकिन इस गाने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि कुछ अलग करना था। जैसे कि प्रभु सर मेरे गुरु रह चुके और वो खुद डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने दबंग 3 का गाना हुरहुर दबंग किया था, तो मुझे पता है। और क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट रह चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि टास्क मास्टर है। और अगर उनके डायरेक्शन में मैं कोरियोग्राफी कर रही हूँ और मैं कुछ हटके ना करूँ, तो बात नहीं बनती है, तो मैं जानती हूँ वो कैसे। तो उसके लिए भी to know that he would want options, he would want different, he would want this। तो उनके साथ में भी अगर, उनके डायरेक्शन में भी अगर आपने अच्छा नहीं किया, तो फिर मतलब नहीं होता है करने का। तो वो एक चीज होती है। और एक अपने आप को प्रूव करना था मुझे, कि लोगों को ये ना लगे ओ ओके, प्रभु सर वॉज डायरेक्टर, सो शबीना के लिए इजी था। सब जानते जिन्होंने उनके साथ काम किया, इज अ टास्क मास्टर। तो मुझे प्रूव करना था। मैंने अपनी टीम से बहुत मेहनत कराई। लोगों ने, जैकलीन का पैर सूज गया था, जैकलीन 7 दिन पहले शूट के भी रिहर्सल कर रही थी हमारे साथ। तो सोचिए, उसका वो पैर जो था सूजा हुआ, वो रिहर्सल में भी ऑलरेडी इंजर्ड थी। तो शूट पे जो आप लोगों ने देखा, वो मेरे लिए एक एक एक्ट्रेस इतना आगे बढ़ के करती है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके पहले मेरी टीम, मतलब मेरी टीम का जो डबल एफर्ट था, कि जैकलिन को सिखाने के वक्त जो उनका हाल हुआ, उसके पहले मेरी कोरियोग्राफी चली। तो 10 दिन में, 10 दिन का प्रोसेस था रिहर्सल का। बहुत मेहनत की। मेरे घुटने सूज गए, वो अलग है। मेरी टीम की लड़कियां एक एक इंजर्ड हो रही थी, वो अलग है। बहुत मेहनत की मेरी टीम ने, और उसके बाद जैकलिन की मेहनत, यू नो ये रंग लाई है एक तरह से। जब आपके काम को सराहा जाए, लोग पसंद करें, स्टेप्स को कहा गया कि डिफरेंट लग रहा है, तो वो डिफरेंट लग रहे हैं होने के लिए बहुत मेहनत हुई है। और उसके बाद 4 दिन का शूट, उसके ऊपर मेहनत।
आपने देखा होगा किसी ने भी अपने डिपार्टमेंट में मेहनत नहीं की हो ऐसा नहीं हुआ है। और राधे के शूट के वक्त भी ये लोग बहुत, उसका एक वाइब ही अलग था, बहुत हर कोई मेहनत कर रहा था। तो एवरी डिपार्टमेंट हैज वर्क रियली हार्ड और ये गाने ने सबको पे ऑफ कर दिया। और थैंक्स बोलती हूँ मैं आपके माध्यम से अपनी ऑडियंस को कि मोहब्बत और प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसी एक मोहब्बत के लिए हम टेक्नीशियंस बिहाइंड द कैमरा बहुत मेहनत करते हैं। आप कैमरामैन ले लीजिए, लाइटमैन ले लीजिए, डायरेक्टर उनकी टीम, आर्ट डायरेक्टर उनकी टीम, एक्टर उनकी टीम, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, ये सारों की मिली जुली होती है एक अच्छी चीज। और इन सबकी मेहनत के बगैर ये नहीं हो पाता। तो ये जो मेरा प्यार है ऑडियंस का, ये सक्सेस है, मैं अपनी पूरी दिल दिया है गाने की टीम के साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। शबीना, जब हम बात करते हैं सलमान खान की, तो आपने उनके लिए कई सारे गाने कोरियोग्राफ किए हैं। हुड़ हो गया, या फिर प्रेम रतन धन पायो, रेडियो और अब दिल दे दिया। तो ऐसे में सलमान ऐसी पर्सनालिटी है कि वो चाहे कुछ भी करे तो अपने आप में एक स्टाइल बन जाता है। उनके फैंस उनको इतना अडोर करते हैं। तो ऐसे में जब आप उनके लिए कोरियोग्राफ करती है तो क्या कुछ ध्यान में रखना पड़ता है आपको? एंड हाउ इज सलमान व्हेन इट कम्स टू अडैप्टिंग एनी स्टेप? मेरे लिए सलमान सर के साथ मेरा एसोसिएशन काफी पुराना है। अगर आप को मैं जल्दी से पीछे ले जाऊं अपनी जिंदगी में, तो मैं स्कूल में थी जब मैंने उनकी फिल्म के लिए पहली बार बॉलीवुड में किसी को असिस्ट किया था। तो मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर पहली बार बनी, खामोशी फिल्म थी, और गणेश हेगड़े जो उनके कोरियोग्राफर थे, और मैं स्कूल में थी जब मुझे पता भी नहीं था कि एक्टर सलमान खान, बिकॉज वी वर नॉट अलाउड टू वॉच टीवी ऑल्सो एंड इन दैट टाइम। और बहुत ही पढ़ाकू लड़की थी मैं, फर्स्ट रैंकर थी, तो मेरे लिए और भी रेडियो टीवी इन सब से अलग रह के अपनी पढ़ाई करती थी। तो ये फिल्म का जब मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थी और क्लासिकल सीख रही थी, तो इसका जब ऑफर आया, और मैं स्टेज भी गणेश हेगड़े जी के साथ स्टेज करती थी, काफी यंग एज से काम। तो मेरे जो पहले हीरो थे सलमान खान, मेरा पहला हिट गाना जिसने मुझे रिकग्निशन दी, जिसने शबीना खान को पहचाना लोगों ने, वो था प्रेम रतन धन पायो, अगेन सलमान खान। फिर उसके बाद जय हो आई, उसके बाद दबंग 3 आए, उसके बाद राधे है, उनके उसके बाद आगे। तो सलमान सर ने कहीं ना कहीं मेरे टैलेंट को पहचान के मुझे हमेशा गाने के लिए बुलाया। हमेशा उन्हें पता है कि मुझे, मैं कैसा गाना कर सकती हूँ, वो अपने हिसाब से मुझे बुलाते हैं। तो उनके साथ जब काम किया जाए तो मालूम है। और मैं असिस्टेंट भी उनके साथ, गणेश आचार्य जी की जब मैं असिस्टेंट थी, मैक्सिमम गाने सलमान सर के साथ होते थे, गोविंदा और सलमान सर। तो मैं जानती हूँ उनको, मैं जानती हूँ उनका नेचर, वो मुझे जानते हैं। जब इंडिपेंडेंट हुई उन्होंने जब मुझे बुलाया, तो मुझे पता है कि उन्हें पता है अपनी ऑडियंस, उनको अपनी ऑडियंस पता है। बहुत पहली बात, वो जानते हैं उनके चाहने वाले क्या चाहते हैं। उनके साथ काम करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि आप अच्छा ही करोगे, वो गलत होने नहीं देंगे। उनका एक्सपीरियंस जो है, कोई भी चीज गलत हो, कोई भी स्टेप ठीक ना लगे, ही वुड से चेंज करो, इसको ऐसे करो, उनका इनपुट्स आता है। फिर उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है जो मैं कहती हूँ कि उनका डांस का अंदाज है। सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मर ही इज। तो जब वो आपकी स्टेप करते हैं तो वैसे ही वो स्टेप हिट हो जानी है। तो इसलिए मैं रिहर्सल में ही बहुत ज्यादा मेहनत करके उनके लिए स्टेप्स एक कंपोज नहीं करती हूँ, मैं ऑप्शन रखती हूँ। अगर उन्हें ये नहीं ठीक लगा, ऑन द स्पॉट टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि सेट पे मैं खड़ी रहती, तो सेट पे टाइम बहुत कीमती होता है। तो उसको हम लोग रिहर्सल हॉल पे ही कंपोज करके एक्स्ट्रा स्टेप्स लेकर आती हूँ। देन उनको ये दिखाया, पसंद नहीं आया, दूसरा दिखाया। तो एक प्रोसेस है जो मुझे उसके साथ अडॉप्ट हो गई हूँ मैं। और सर कभी रिहर्सल पे नहीं आते, सेट पर आते हैं, स्टेप देखते हैं, कुछ ऑप्शन है, ये है सर, ओके ठीक है, फिर वो अपने अंदाज में उसको करते हैं। तो एक दो बार देखा, रिहर्सल किया, और बस टेक, और टेक भी 1 और 2 3 टेक बस। तो ऐसे सुपरस्टार के साथ आप अगर काम करते हो, आपको मौका मिलता है, तो वैसे ही आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मैं इसे बहुत सीरियस लेती हूँ। जब उनका गाना आता है तो मैं आगे पीछे कोई काम नहीं लेती, बिल्कुल फोकस के साथ। तो टचवुड, ये मेहनत जो है करना भी उन्हीं की वजह से सीखा है मैंने। उन्हीं की वजह से इंस्पायर होती हूँ मैं हर बार, कि वो आज भी अपने काम को इतना सीरियस लेते हैं, एक एक सीन, एक एक स्टेप, एक एक चीज को इतना देखते हैं। तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। तो बहुत ज्यादा सीरियस होकर, बहुत ज्यादा फोकस होकर उनका काम, उनके गानों के काम को करते हैं। और जब ऑडियंस जी सराह दे तो इससे बड़ी बात नहीं।
बिल्कुल। तो शबीना, जैसे कि आपने भी कहा कि आपने बहुत ही कम एज से, इनफैक्ट हमने भी देखा है कि आपने बहुत ही कम एज से इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, बट ऐसे में यू इवन एडेड कि यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो क्या आप हमेशा से ही कोरियोग्राफर बनना चाहती थी, या देयर वाज अदर थिंग इन माइंड एज वेल? नहीं, मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। जब होश संभाला तो अम्मी को बोला, अम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि मुझे सबकी सेवा करना है। बचपन से मुझे था कि किसी को कुछ हो तो मैं खड़ी हो जाऊं। घर में भी मेरे किसी को कुछ हो जाता था, पैर में दर्द है ये, तो सबसे पहले मैं पहुंचती। तो घर में भी सब, मेरी नानी, मामू जान, मेरी खाला वगैरह सब कहते थे कि ये तो डॉक्टर है हमारे घर की, मसाज करना, सर में दर्द हो। तो वो एक हमेशा से रहा। तो मैं, अम्मी मैं ये डॉक्टर बनूंगी ताकि मुझे ये कंटिन्यू करना। तो अम्मी ने कहा कि बेटा डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करना है। मैं तो अच्छी स्टूडेंट हूँ मम्मा, मैं और मेहनत करूँ। तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। एक्टिंग इंस्टीट्यूट बस ऐसे ही हो गया। आप कहते हैं ना कि जिंदगी में ऊपर वाले का प्लान कुछ होता है, आप कुछ और प्लान कर रहे होते, शायद मेरे साथ ऐसे हुआ। पता नहीं कैसे एक्टिंग इंस्टीट्यूट गई वहां पे, क्योंकि हमारी फैमिली में उर्दू जानते हैं, मैं उर्दू सिखाने लगी। वहां उसके बदले में एक्टिंग सीखने लगी, क्लासिकल डांस बहुत जल्दी सीखती थी। और तो ये सब चलता रहा, और उसके बाद कैसे एक मौका आया और यहाँ आ गई। उसके बाद भी पढ़ाई करती रही गणेश हेगड़े जी के साथ। उस फिल्म के बाद मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस किए, तब भी पढ़ाई कर रही थी मैं। फिर कॉलेज गई, 10th हुआ तो मैंने ब्रेक लिया, 10th का एग्जाम दे के आई। फिर मैंने 2 साल साइंस पढ़ा, तब भी मैं गणेश आचार्य जी के साथ में असिस्टेंट थी, अपनी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की काम करते वक्त। लेकिन कहीं जाके जब मैं SY BCom में थी, वो एग्जाम होने के बाद मुझे, मैं सिर्फ एग्जाम देने कॉलेज जाती थी। और तो उसके बाद मुझे लगा कि एक तो घर की जरूरतें भी आ गई उन दिनों। ऐसा हुआ कि घर में भी जरूरत पैदा हो गई इन दोनों, कि मुझे अब फैमिली को, जो मेरे 5 बहन भाई थे। तो मुझे लगा कि यहाँ पे स्टेज करते करते फिर असिस्टेंट करने लगे। असिस्टेंट किया, तब भी कंप्लीटली असिस्टेंट बनने के बाद भी मैं 5 साल हो गए थे, 6ठा साल लग गया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगी। एवरीबडी यूज्ड टू से यू डांस रियली वेल, यू विल बी अ गुड कोरियोग्राफर, एंड आई यूज्ड टू से आई डोंट वांट टू बी अ कोरियोग्राफर, मैं कुछ और करूंगी, यू नो। तो पता भी नहीं था, दिमाग में नहीं था, बनना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने अपने काम को भी एक स्टूडेंट की तरह किया। मैं रोज रात को घर आके होमवर्क करती थी, मैं लिखती थी मैंने आज कौन सा गाना मुझ पे कोरियोग्राफी हुई है, ये कौन सी डेट है, मुझे इसको याद रखना है, शूटिंग कब होगी। तो स्टूडेंट रही हूँ, आज भी मैं स्टूडेंट जैसी ही हूँ, अपने आप को रखा। और एक अचानक एक दिन मुझे मौका मिला, राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म में माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी। उसमें मुझे बुलाया गया और कहा कि आपको ये कोरियोग्राफी करो, आपको चांस दिया जाए। तो मैंने कहा जी। उनसे कि नहीं, लेकिन बस कहते हैं ना कि अम्मी कहती थी हमेशा, बेटा जब जिंदगी का फ्लो आए, वो फ्लो के साथ आप बह लो, क्योंकि वो फ्लो जो होता है वो ऊपर वाले का इशारा होता है। बस उसी तरह हुआ। एक फिल्म की मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, सारे गाने की, और उसके बाद नेवर लुक बैक, फिर मैं इसी तरह चलने लगी और इसी को करने लगी, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। शबीना, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि सलमान खान एक बहुत बड़ा फाउंडेशन चलाते हैं, ऐसे में इस तरह की जो सिचुएशन है इस वक्त इंडिया में, ऐसे में यू हैव कम अप विद शबीना खान फाउंडेशन, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि मेरी लाइफ उनसे इंस्पायर्ड है, तो उनकी हर चीज मैं देखती हूँ तो लगता है कि ये दिल को छू लेती है। कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि सर को मैसेज देना कि उनके लिए दुआएं करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा से, क्योंकि डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की सेवा करना चाहती थी, और चैरिटी हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा एक इवेंट जैसा हम मनाते हैं, चैरिटी करना। तो मेरी पेमेंट में से, जब से मैं खुद कमाने लगी हूँ, अम्मी ने हमेशा कहा है कि बेटा खुदा के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे 2.5% से 2% उठा के आपको हर पेमेंट में से रखना है। फिर वो जो पेमेंट में रखती हूँ उससे हम चैरिटी करते हैं। तो पूरा साल, रमजान में तो होता है, लेकिन पूरा साल एक चैरिटी चलती है। किसी के घर की छत बनानी है, मस्जिद में, मंदिर में चटाई देनी है, पंखे देने हैं, या फिर किसी को स्कूल की फीस देनी। तो अम्मी ने सिखाया कि बेटा ये करते रहो और चैरिटी करो, किसी को बताओ मत। तो ये हमारे घर में चलता रहा हमेशा से। लास्ट ईयर जब हम सब पैंडेमिक में थे, तो वहां पे दिमाग, बहुत सारे लोगों को खाने के किट भेजे, बहुत कुछ किया, बताया नहीं, और सबको कहा कि आप मैसेजेस भी नहीं भेजना, रिकॉर्ड करके वीडियो नहीं भेजना। मैं खुद कर रही थी, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। उसके बाद जब ये साल फिर से हम वापस से लॉक
हो गए तो बहुत लोगों के मैसेजेस आए मुझे, इतने जी मैसेजेस और इतने मेल्स आए, इतने वीडियो भेजे लोगों ने कि मेरा दिल भर गया। मुझे लगा कि एक मेरी भी लिमिटेशन है, तो मुझे लगा जितना मैं चाह रही हूँ मैं उतना कर नहीं पाऊंगी पूरा। तो हम बहन भाई ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना एक फाउंडेशन ओपन की जाए जिसके जरिए हम बहुत लोगों की मदद कर पाए, जितने लोग हमारे पास आए उनकी हम मदद कर दें। ये सोचकर एक फाउंडेशन किया, शबीना फाउंडेशन, कि मैं, जो लोग भी मुझसे जुड़े और मैं भी, और बहुत लोग जुड़ना चाह रहे थे, बहुत लोगों ने कहा कि शबीना यू नो हम भी ज़कात फितरा देते हैं, हम भी करना चाहते हैं, व्हाई डोंट यू डू इट दिस वे, बिकॉज तुम फेस हो आज, तो तुम्हें लोग ज्यादा जानते हो। मुझे ज्यादा मैसेजेस आने लगे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, ज्यादा लोगों की मदद की जाए, इसलिए फाउंडेशन ओपन किया। और चांद रात के दिन मैंने इसकी ओपनिंग की, और ओपनिंग के वक्त हमने राशन के किट्स बनाए, ईद के लिए किट्स बनाया अलग। ईद के किट्स में हमने शीरकुरमा और बिरयानी बनाने के सामान रखे। बाकी लोग हमारे डांसर थे, कुछ उन्हें जरूरत थी, कुछ जूनियर आर्टिस्ट थे, उनके मेरे असिस्टेंट्स को भी कॉल आए, उन लोगों को और कुछ बाहर के लोगों को चूज करके पैकेट्स बना के इसकी ओपनिंग कर दी, और लोगों को शबीना खान फाउंडेशन की तरफ से ये पहला ओपनिंग ही लोगों को भेज कर किया। और जिस तरह का प्यार, मोहब्बत और दुआएं मिल रही है, बस दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो मैं आपको बता नहीं सकती। दिल भर गया कुछ मैसेजेस सुनकर, कुछ लोगों के आंसू देखकर दिल भर गया। तो आई एम ग्लैड आई कुड डू दिस, और बहुत लोगों के और भी करना चाहती हूँ मैं। लोग मतलब सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे थे कि लोगों को बेड नहीं मिल रही है, तो मैंने सोचा मैं वो करूं या मैं ये करूं, चूज करना था मुझे। तो ऐसे कई लोग थे जो सामने आए, जिनकी फैमिली के फादर की डेथ हो गई, जिनके माँ बाप मर गुजर गए, बच्चे अकेले हैं, जिनके घर के कमाने वाले चले गए, घर में लोग बचे हुए हैं, वो लोग क्या जी खाएंगे। तो मैंने सोचा पहली जो चीज है वो है इंसान का खाना। घर में चूल्हा जी जलेगा, खाना बनेगा, तो वो लोग सरवाइव कर पाएंगे, तो काम ढूंढ पाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये करती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। तो अब ये किया है कि राशन भेजा, उसके बाद आगे बढ़ के जो भी जरूरत होगी इंशाल्लाह अपने फाउंडेशन के थ्रू मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत अप्रोच है शबीना, और ये एक फीलिंग अलग ही होती है जब आप किसी और की मदद करते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि नोरा फतेही, उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अलग अपना नाम बना लिया है, उनके अलग मूव्स और उनके डांस स्टेप्स की वजह से, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ कि केजीएफ 2 में शी विल बी परफॉर्मिंग अ डांस नंबर। मौनी रॉय ने पार्ट 1 में किया है। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आपकी कोई कुछ प्लानिंग है या नहीं नोरा के लिए कोरियोग्राफ करने के लिए, एंड हाउ बिग फैन आर यू ऑफ केजीएफ? सी सभी फैन है केजीएफ के, मी टू। और नोरा अगर परफॉर्म करेगी तो शी इज अ वंडरफुल डांसर, शी इज अ वेरी डिफरेंट परफॉर्मर आई वुड से, बिकॉज शी इज मल्टीटास्किंग। उसे पहले एक डांस परफॉर्मर को अगर वेरियस डांस फॉर्म आते हैं तो वो अपने टैलेंट को एक अलग तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरी हुक स्टेप्स हिट होती है, बहुत से लोग पूछते हैं क्यों होती है, तो इसलिए कि मैं बहुत सारे डांस फॉर्म जानती हूँ, मैं बहुत सारे डांस डिप्लोमा करके सीख चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि बॉडी लैंग्वेज जो होता है एक मंजे हुए डांसर का, वो अलग होता है। वही नोरा के अंदर मैंने देखा, एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज है, डिफरेंट उसके डांस को देखने के लिए एक अलग आए, एक अलग नजरिया हो जाता है। तो आई बी रियली हैप्पी एंड ग्लैड इफ शी विल डू इट, एंड आई होप कि बहुत अच्छा गाना हो अगर वो कर रहे हो, और हमें कुछ नई स्टेप्स देखने के लिए मिले। बिल्कुल, पर क्या आप उन्हें कोरियोग्राफ करना चाहेंगे केजीएफ में पहुंचने के लिए? क्योंकि हमारा टैलेंट एज ए कोरियोग्राफर अच्छे परफॉर्मर पे डिपेंड करता है। अगर वो, जैसे जैकलिन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो जैकलिन अगर नहीं करती, उतनी मेहनत नहीं दिखाती है सलमान सर, तो हमारा टैलेंट सामने नहीं, मेरा टैलेंट सामने नहीं आता, बिकॉज मैं बिहाइंड द कैमरा हूँ। तो अगर नोरा के साथ भी होगा तो मैं डेफिनेटली आई वुड कम अप विद सम मोर मेहनत एंड कुछ और अच्छी स्टेप्स के साथ, व्हाई नॉट। ओके, सो आई नो कि आप ज्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे रिगार्डिंग अंतिम, लेकिन उसमें भी आप सलमान के लिए कोरियोग्राफ कर रही है। इफ यू कुड शेयर जस्ट समथिंग अबाउट इट, फैंस आर वेरी आई एक्साइटेड। कैन नॉट अभी अभी इस वक्त सिर्फ इतना कि हाँ मैंने गाने किए हैं उसमें, और लुक फॉरवर्ड फॉर दैट फिल्म। आप लोग भी इंतजार करिए, इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। सो शबीना, मदरहुड को आपने सामने रखा, मदर्स डे पर अपनी फैमिली के बारे में सभी को बताया, और वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आपने ये डिसीजन कैसे लिया, एंड हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू एंजॉयिंग दिस मदरहुड? ओ मदरहुड, माय गॉड,
ये मतलब एक मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत वर्कहोलिक इंसान हूँ, मेरा पूरा खानदान जानता है कि इतनी वर्कहोलिक हूँ कि मेरी शादी आज हुई और नेक्स्ट डे मैं शूट कर रही थी, तो मैंने इतना भी अपने आप को समय नहीं दिया कि मैं अपनी हल्दी मेहंदी एंजॉय कर पाऊँ। मैं वैसी लड़की हूँ, माय हस्बैंड नोज अबाउट इट एंड ही इज बीन सपोर्टिव ऑल दिस इयर्स। तो मैंने अपने बेबीज नहीं किए, काम इतना कर रही थी, और अम्मी और सब पूछते थे, एंड अच्छा या मेरे को काम करना है, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ बहुत मेहनत से, नो लेट मी डू इट। प्रेम रतन के बाद लोग जाने लगे थे। तो एक जो वर्कोहॉलिक लेडीज होती जो मेरी जैसी, उसके लिए होता है कि अभी तो काम किया, अभी तो नाम हुआ, अभी इतना पीक चल रहा था मेरा जब मैंने अपनी बेबी दुआ को अडॉप्ट किया, बहुत पीक टाइम था। लेकिन मेरी जिंदगी में मेरी अम्मी जो है वो बहुत बड़ा पिलर है। मेरी ये जो सक्सेस और जो मैं हूँ मेरी अम्मी के साथ ही शेयर करती हूँ। ये उन्हीं का नजरिया था, उन्हीं की हेल्प थी, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पहुंची। तो अम्मी ने मुझे ये सजेस्ट किया कि बेटा ये करो, मौका आया कि बेबी वांट्स पेरेंट्स, और मेरे हस्बैंड ने और मैंने फौरन डिसाइड कर लिया, बिकॉज कहते हैं ना कि फ्लो है अगेन जिंदगी का। अम्मी ने कहा बेटा शायद ऊपर वाले की मर्जी है। तो मैं हमेशा से अडॉप्ट करना चाहती थी, जब से मैंने होश संभाला, एक डॉक्टर बनूंगी और एक बच्चे अडॉप्ट करूंगी और 5 बच्चे अडॉप्ट करूंगी, क्योंकि हम 5 बहन भाई। तो मैंने ये सोच के रखा था, तो मैंने अपनी बेटी जो अभी 20 महीने की है दुआ, उसको अडॉप्ट किया, और उसके बाद मेरा बेटा। तो अडॉप्ट करने के बाद तकलीफें बहुत आई। हमने कनेक्शन बनाना होता है बच्चों से, तो उसके लिए जी 4 महीने तक मी एंड माय हस्बैंड डिड नॉट वर्क एंड वी वर विद द बेबीज, बिकॉज आई वांट टू रेज माय किड्स लाइक माय किड्स, यू नो हाउ वुड आई डू फॉर माय किड्स, जो जिन्हों मैंने पैदा किया, इनको मैंने ही पैदा किया है, ये मेरे ही बच्चे हैं। मैं ऐसे ही समझती हूँ, सोचती हूँ, बोलना भी पसंद नहीं करती हूँ ज्यादा कि अडॉप्ट किया, बिकॉज दे आर माय किड्स। तो आई वॉन्ट टू रेज देम द वे आई वॉन्ट टू रेज देम। तो मैंने कनेक्शन बनाया पहले कि बच्चे कनेक्टेड हो जाए 4 मंथ्स। उसके बाद इट्स अ रोलर कोस्टर राउंड टू बी पेरेंट्स, क्योंकि रातों की नींद आपकी खराब हो जाएगी, आपका वक्त आपका नहीं होता, ये पूरा वक्त उनके हिसाब से तय होता है। बहुत सारे मीटिंग में जाऊं तो नैनी अगर घर पे है, 2 लोग हैं, तो अम्मी के पास, अम्मी हो उनके साथ, बहुत सारे हमने स्केड्यूल बना के चीजें चेंज की। बट ये सारी तकलीफों के बाद जब वो बेबी आपको एक बार देखता है, says mama, and then you know that this life is dependent on you, God chose you for this, then it's all gone, you know, the pain is gone. I would like कि लोग और इंस्पायर हो, आगे बढ़े लोग। सच में adoption is a very beautiful thing. I will have my babies initially, why not, but I will not stop adopting. जब भी मौका मिलेगा I will adopt kids, and I would want people to come forward and do this. It's a wonderful thing, not for single parents only, for जिनके पास बच्चे हैं वो भी अडॉप्ट करिए, बहुत खूबसूरत फीलिंग है ये। आपको लगता है आप गॉड से कनेक्ट हो गए, यू नो। मैं दावत देती हूँ लोगों को, प्लीज आप अडॉप्ट करिए। इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रेयर्स, एंड गॉड की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स है, ये वो वाला मामला है बिल्कुल। थैंक यू सो मच शबीना फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूंगी कि मेरे सारे व्यूअर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका गाना, आपके जो इनिशिएटिव्स है, वो सब कुछ उन्हें कैसे लगते हैं। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वाचिंग बॉलीवुड।